क्या गांव की जमीन खतरे में पड़ जाएगी अगर आपका वोट शहर में है? अगर दो जगह वोट बना है तो क्या होगा? क्या वोटर लिस्ट का जमीन के मालिकाना हक से कोई लेना देना है? इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर भारी भ्रम है, लेकिन रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने साफ साफ बता दिया है कि असल में सच क्या है। आज हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाते हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक बिल्कुल नहीं, वोट का जमीन जायदाद से कोई संबंध नहीं होता। आपकी जमीन आपकी है, चाहे आपका वोट शहर में हो या गांव में। रामपुर के डीएम का साफ कहना है कि वोट का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वोट नहीं बनेगा जहां व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है, यानी अगर आप शहर में रहते हैं वोट शहर में देने का अधिकार है, अगर आप गांव में रहते हैं तो वोट गांव में डालने का अधिकार है। इससे आपकी जमीन के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि वोटर लिस्ट में नाम शहर में दर्ज करवाएंगे या गांव में? तो आपको हम बता दें कि नहीं, ये चॉइस नहीं है। रामपुर के डीएम के मुताबिक वोटर कार्ड पसंद का विषय नहीं है। जहां आप सामान्य रूप से रहते हैं वहीं वोट बनता है, यानी वोट आपकी रहने की जगह पर तय होता है, भावनाओं या इच्छा से नहीं। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि दो जगह वोट बना है तो क्या दिक्कत है। दरअसल कानून के मुताबिक एक व्यक्ति का वोट सिर्फ एक ही जगह मान्य होता है। अगर दो जगह है तो एक जगह से हटता है, लेकिन फिर से समझें, वोट हटेगा, जमीन नहीं हटेगी। डीएम के मुताबिक विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए अलग व्यवस्था है। विदेश में रहने वाले एनआरआईज अपने वोट के लिए फॉर्म 6 भरते हैं, जो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड कर सकते हैं और पासपोर्ट में जो पता है उसी पते पर वोट बनता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। यानी ये बात साफ है कि आपका वोट कहीं भी हो, आपकी जमीन आपकी ही रहेगी। वोट आपके रहने की जगह पर बनेगा, पसंद पर नहीं। दो जगह वोट होने पर नाम हट सकता है, पर प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं। हमारे साथ है रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी। उनसे जानेंगे एसआईआर के मामले में जो एफआईआर हुई उसमें क्या चल रहा है, और एसआईआर को लेके कुछ सवाल हैं जो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजय सर, जो एफआईआर हुआ सर, उसमें अब क्या चल रहा है सर? उसमें जांच अधिकारी नामित हैं, आईओ नामित हैं और वो नियमानुसार उस प्रकरण में जांच कर रहे हैं। सर, जो एफआईआर हुई किस चीज को लेके हुई थी सर, पूरी जरा एक बात तफसील से जानना चाहिए। उसमें देखिए, जो ओवरसीज वोटर्स हैं, अगर उनको अपना वोटर कार्ड बनवाना है जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया फॉर्म 6A के अंतर्गत होती है। उसको वो ऑनलाइन भी अपने यहाँ से भर सकते हैं और इन पर्सन भी ARO के समक्ष आके उसको कर सकते हैं। उसमें उनका जो वीजा और पासपोर्ट है उससे संबंधित जो अभिलेख हैं वो उनको प्रस्तुत करने होते हैं, उनका सत्यापन होता है और उसके बाद जो है उनका वोट बनता है। सर, ऐसे तो काफी लोग जो विदेश में हैं तो वो अभी भी बाहर हैं और रामपुर में अभी एसआईआर का काम चल रहा है, तो सर इस तरीके से किस तरीके से वो फॉर्म भरेंगे? उनको, उनकी फैमिली को जो दिक्कत आ रही है वो कैसे सर दूर होगी? ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जा सकता है। फॉर्म 6 से ऑनलाइन अवेलेबल, सबमिट कर सकते हैं और इसके साथ ही जो उनका अभिलेख है, पासपोर्ट और वीजा, उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो जो है अपलोड कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये बनता है कि जो एफआईआर हुई वो किस आधार पर आपने एफआईआर कराई और क्या उसमें कमी थी जो अभी तक जांच आपने कराई है, उसमें क्या जांच में निकला है? और क्या एफआईआर, इस तरह की बात भी चल रही है, सुनने में आ रही, चर्चा चल रही है कि एफआईआर वापस होगी, तो क्या है सर? देखिए, एफआईआर वापस होने का तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मिथ्या घोषणा का प्रकरण है। उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि जो उनके बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं और तदनुसार उसको जो 6A की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किया जाना था। अच्छा सर, एक चर्चा भी और भी चल रही है कि मैं उस सवाल को देना जरूरी इसलिए है कि जो गांव के लोग हैं जो शहर में आ गए हैं, उनका वोट शहर में भी है और गांव के अंदर भी है। बहुत सारे लोगों के इस तरीके से वोट हैं, तो उनको अब ये लग रहा है कि हम अपने गांव वापस जाएं क्योंकि हमारी जमीन जायदाद जो है खतरे में है। क्या इस तरह का कुछ है सर? देखिए, वोट का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वोट किसी भी व्यक्ति का उस स्थान पे बनेगा जहाँ पे वो सामान्य रूप से निवासरत होगा। अगर वे गांव में सामान्य रूप से रहते हैं तो वहाँ बनेगा और अगर शहर में रहते हैं तो वहाँ बनेगा। इससे किसी कोई संपत्ति का अधिकार पे इससे कोई भी जो है असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई पसंद का विषय नहीं है कि आप शहर में बनवाना चाहते हैं या गाँव में। ये नियम है, जहाँ आप सामान्य रूप से निवासरत हैं
अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में, और गांव में रहते हैं तो गांव में, जहां आप सामान्य रूप से निवासरत हैं, रात्रि विश्राम करते हैं सामान्य रूप से, उस स्थान पे जो है आप उस स्थान पे वोटर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा, जिस तरीके से लोग विदेश में रह रहे हैं वो तो वहीं निवास कर रहे हैं, वो तो वहीं रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो उनका वोट सर कहाँ कैसे? विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 6A के अंतर्गत है जी, जैसे मैंने पूर्व जी, बताया। ये जो एक्सेप्शन है केवल जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, भारतीय नागरिक, उनके लिए है, और वो 6A की प्रक्रिया के अंतर्गत अपना वोट बनवा सकते हैं। उनके पासपोर्ट में जो पता उनका लिखा है उस पते पे वो अपना वोट बनवा सकते हैं। अच्छा, इससे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, इससे किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं है। सिंपली जो आपका वोट बनना है वो उस स्थान पे बनेगा जहाँ पे आप सामान्य रूप से निवास रहते हैं। रामपुर में SIR का काम कितना % पूरा हो चुका है? जी, हमारा कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, और 99.5% से ऊपर हमारा काम हो चुका है, और हम जो निर्धारित समय सीमा है उसमें अपना काम पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मुझे रामपुर के जिलाधिकारी थे अजय कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने पूरी तफसील से जानकारी दी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक। राम कुमार से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।